श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का अपना अपना महत्व है, पर जब सावन के महीने की बात आती है तो ये महीना भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सही महीना माना जाता है, क्योंकि सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव जी का होता है। और इस सावन के महीने में भगवान शिव जी ही हमारी सभी लोगों की देख रेख करते हैं, इस पूरी पृथ्वी को यहाँ पर संभालते हैं। तो दोस्तों, इस बार सावन का महीना कब से लेकर कब तक चलने वाला है, इस सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और वो कब-कब पड़ने वाले हैं। इसी के साथ में सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत भी होते हैं, जो कि गौरी जी के लिए होता है। गौरी जी के लिए लोग व्रत रखते हैं, मंगला गौरी व्रत। तो इस बार मंगला गौरी व्रत कब-कब पड़ने वाले हैं, तारीखें क्या है। इसके अलावा दोस्तों, इस बार जो सावन महीने की शिवरात्रि है वो कौन-सी दिन पड़ रही है, कौन-सी तारीख को पड़ रही है। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन कब पड़ रहा है, सबसे विशेष दिन। इसके बाद में जो सावन महीने की एकादशी होती है वो कब पड़ रही है, सावन महीने का जो प्रदोष व्रत होते हैं वो कब पड़ रहा है। सारी जानकारी आपको इस सावन महीने से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये सावन का जो महीना होता है ये भगवान शिव जी के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भी हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष रहता है, ठीक है। इसलिए लोग सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव जी आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है, और इस सावन के महीने में भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और वो कब-कब पड़ने वाले हैं। तो देखिए, इस बार सावन के महीने में पूरे 4 सोमवार पड़ने वाले हैं, और वो कब-कब पड़ने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, 4 सोमवार में से सबसे पहला सावन का सोमवार जो पड़ रहा है वो 14 जुलाई 2025 के दिन पड़ रहा है। इसके बाद में सावन महीने का जो दूसरा सोमवार पड़ रहा है वो 21 जुलाई 2025 के दिन पड़ रहा है। इसके बाद में सावन महीने का जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है वो पड़ रहा है 28 जुलाई 2025 के दिन। इसके बाद में सावन महीने का जो आखिरी सोमवार पड़ रहा है, चौथा सोमवार पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 4 अगस्त 2025 के दिन। तो इस तरीके से ये 4 सावन सोमवार की तारीखें हैं जो कि हमने आपको बताई हैं। इसके बाद में दोस्तों, हम आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में भी बता देते हैं कि सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं वह सभी दिन जो है माता गौरी जी के लिए होते हैं, और इस दिन जो है माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं, जिससे मंगला गौरी व्रत यहाँ पर हम लोग कहते हैं। तो सावन का जो पहला मंगलवार पड़ेगा वो पड़ेगा इस बार 15 जुलाई 2025 को। इसके बाद में सावन का जो दूसरा मंगलवार पड़ेगा, जिस दिन मंगला गौरी व्रत रहेगा, वो पड़ेगा 22 जुलाई को। इसके बाद में सावन का जो तीसरा मंगलवार पड़ेगा वो पड़ेगा 29 जुलाई 2025 को। इसके बाद में सावन का जो अंतिम जो मंगलवार पड़ेगा, आखिरी चौथा मंगलवार पड़ेगा, वो पड़ेगा 5 अगस्त 2025 को। तो इस तरीके से सावन के महीने में ये 4 मंगलवार पड़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग मंगला गौरी व्रत रखते हैं वो इन तिथियों का यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे विशेष चीज़ के बारे में कि भाई इस बार सावन शिवरात्रि कब है, सावन के महीने में, जो कि महाशिवरात्रि के बिल्कुल बराबरी की शिवरात्रि मानी जाती है, ठीक है, और बहुत विशेष ये शिवरात्रि होती है। तो इस बार जो सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 23 जुलाई बुधवार 2025 को। 23 जुलाई 2025 बुधवार के दिन सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है वो पड़ने वाली है, और इसी दिन जो है सावन शिवरात्रि की सभी लोग पूजन अर्चना भी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, हरियाली जो अमावस्या होती है जो सावन के महीने में पड़ती है वो पड़ रही है 24 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन। इसके बाद में दोस्तों, जो हरियाली तीज पड़ रही है सावन के महीने में वो पड़ रही है 27 जुलाई 2025 रविवार के दिन। इसके बाद में इस सावन के महीने में जो नाग पंचमी पड़ रही है वो पड़ रही है 29 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन। तो इस तरीके से ये सारी तिथियाँ थी, विशेष तिथियाँ जो सावन के महीने में रहती हैं, वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं सावन के महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के समय में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। तो सावन के महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी हम लोग कहते हैं, वो पड़ने वाली है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन, है ना। इसके बाद में सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी रहती है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वो इस बार पड़ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन, ठीक है। इसके बाद में सावन महीने में जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार पड़ेगा सावन के महीने में, वो पड़ेगा 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन। इसके बाद में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत रहेगा वो पड़ेगा 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन। इसी के साथ में दोस्तों, अब हम जान लेते हैं रक्षाबंधन इस बार कब पड़ रहा है। तो देखिए, जो रक्षाबंधन पड़ता है वो सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन पड़ता है ना। तो भाई इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है वो 9 अगस्त को है, 9 अगस्त के दिन यहाँ पर रहने वाली है ना। और इसी के साथ में सावन के महीने का भी समापन हो जाएगा। तो इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, राखी बांधी जाएगी, वो बांधी जाएगी इस बार 9 अगस्त 2025 के दिन ही, मतलब कि सावन महीने के आखिरी
दिन पर रक्षाबंधन यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस सावन महीने से जुड़ी हुई हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी सावन के महीने में आप भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से सावन सोमवार का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप जिस भी तरीके से भगवान शिव जी को सावन के महीने में प्रसन्न करते हैं, आप ऐसे ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके सावन महीने से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।